इस वक्त मैं रोमेनिया के कैपिटल बुखारेस्ट में हूँ और अभी तक कल मैं यहाँ पे पहुँचा था और जो मैंने अभी तक देखा यहाँ पे थोड़ा बहुत चल फिर के, तो पहली बात ये कि बिल्कुल वही रशियन दौर की जो सारी हिस्ट्री है वही नज़र आता है। उसी स्टाइल की बिल्डिंग, उसी स्टाइल के लोगों का उठना बैठना खाना पीना सारा, क्योंकि ये इलाका काफ़ी अर्सा तक जो है वो रशिया के कंट्रोल में और उसके ज़ेरे असर रहा है। और अब जो है ये कुछ अर्सा पहले शेंजन एरिया में शामिल हो गया और इसीलिए मैं यहाँ आ भी पाया हूँ। यहाँ पे जो टूरिस्ट अट्रैक्शन है ज़्यादातर तो उनकी तारीख़ी बैकग्राउंड है। उनमें सबसे पहले नंबर पे जो मैं अभी चल के आया हूँ देखने के लिए, ये इसको कहते हैं पैलेस ऑफ पार्लियामेंट। एक्चुअली ये पहले यहाँ पे बादशाहत थी और ये बादशाह का महल हुआ करता था। उसके बाद फिर जमहूरियत आ गई, तो अब इन्होंने इसको पार्लियामेंट बना दिया, इसलिए इसका नाम जो है वो पैलेस ऑफ पार्लियामेंट है। तो मैं अब इसकी एक झलक आपको दिखाता हूँ। ये जो इर्द गिर्द का ये पीछे बैक साइड के जो नज़र आ रहा है, अभी इसको मैं फ्रंट से दिखाता हूँ। ये सामने जो है ये है पैलेस ऑफ पार्लियामेंट। रोमेनिया का कैपिटल बुखारेस्ट और बुखारेस्ट का सिटी सेंटर के करीब ही है ये पैलेस ऑफ पार्लियामेंट। ये साइड पे बिल्डिंग्स हैं। मौसम में काफ़ी फ़र्क है। कल मैं जर्मनी से जब निकला हूँ तो वहाँ पे स्नोफॉल भी थी, बारिश भी थी और सर्दी, बहुत ज़्यादा ठंड थी, बहुत ही ज़्यादा सर्दी थी। लेकिन यहाँ पे सूरत हाल ये कि स्नोफॉल नहीं है, बारिश मेरी मौजूदगी में तो नहीं पड़ी और टेम्परेचर भी ख़ासा फ़र्क है। यहाँ पे किसी मॉल में या किसी बंद हॉल में किसी जगह अगर जाएं तो फिर गर्मी महसूस होती है, इतने कपड़े नहीं पहने जाते। तो ये यहाँ की टूरिस्ट अट्रैक्शंस में से सबसे इम्पोर्टेंट और बड़ी जो है ना ये है पैलेस ऑफ पार्लियामेंट। एक और फ़र्क जो मैंने देखा है यहाँ पे वो ये कि चूँकि ये अभी रिसेंटली शेंजन जोन में शामिल हुआ है, तो यहाँ पे वो वाली बात जो यूरोप के बेशतर ममालिक में जितना डिसिप्लिन, जिस तरह से कानून का एहतराम और बाकी सारी चीज़ों में वो नज़र आती, वो चीज़ें यहाँ अभी देखने में नहीं नज़र आई। यहाँ पे एक तो बहुत बड़ा फैक्टर वही कि रशियन इन्फ्लुएंस में रहा, दूसरा अभी नया शेंजन जोन में आया, तो शायद आहिस्ता आहिस्ता कुछ इनके हालात बदलें, कोई यहाँ पे बेहतरी आए। लेकिन मैंने देखा कि अब आप ये देखें कि इतना तारीख़ी मुल्क होने के बावजूद ना यहाँ पे कोई साइट सीइंग बस है, ना कोई इस तरह से टूरिस्ट गाइड, कोई वो होटल वालों ने अपना अरेंजमेंट किया हुआ है और वो भी इस तरह से कि उन्होंने मुख्तलिफ़ टैक्सी वालों से, एक यहाँ टुक टुक चलता है जिस तरह से रिक्शा है ना, ये थाईलैंड में भी चलता है, वही हिसाब यहाँ पे भी है। तो वो टुक टुक वाला जो है ना, उनके साथ टैक्सी वालों के साथ वो फिर अपनी मर्ज़ी से पैसे लेते हैं और उसमें होटल वालों का हिस्सा भी होता है और उसमें कल्चर को प्रमोट करना कम और पैसे बनाना ज़्यादा। मुझे तो ये नज़र आया है।
और हर बंदा जो है ना वो बस इसी चक्कर में कि जो टूरिस्ट हैं उनको किसी ना किसी तरह से घेर के और उनसे तो 4 पैसे बनाए गए। तो ये चीज़ मुझे यहाँ रोमानिया में ज़्यादा अच्छी नहीं लगी। ये ऐसा यूरोप के ममालिक में मैंने नहीं देखा जैसा यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अब ये क्या इवेंट है मुझे नहीं पता, लेकिन पार्लियामेंट के सामने ये कुछ बच्चे कुछ बड़े मुख्तलिफ इन्होंने अपने झंडे उठाए हुए और ये यहाँ पे कोई डेमोन्स्ट्रेशन हो रही है मेरा ख्याल। ये है, मैंने कोशिश की है 1-2 लोगों से पूछने की। दूसरा लैंग्वेज का भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, जबकि यूरोप के बाकी काफ़ी ममालिक में लोग इतनी इंग्लिश समझ भी लेते हैं, बता भी देते हैं, बोल भी लेते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है लैंग्वेज की ना।